चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन 7 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, तो हम लोग को क्लेम निकालना है टू बी लॉस टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो कितना क्लेम होना चाहिए वो हम लोग को इस सम्स में निकालना है, ठीक है। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। देखिए अब आगे इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ, एक बार एक एक करके पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सम्स को बनाएंगे। तो क्या दे रखा हुआ है, ऑन 30 मार्च 2022 फायर अकर इन प्रमाइसेस ऑफ मेसर्स सूरज ब्रदर्स। तो यहाँ पे सूरज ब्रदर्स में दे रखा हुआ है क्या फायर अकर हुआ था और किस डेट को, यहाँ पे 30 मार्च 2022 को। आगे क्या बोला, द कंसर्न had taken to insurance policy of rupees 60,000 which was subjected to an average clause। तो यहाँ पे हम लोग के पास अंश में सबसे पहला जो हो गया वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कितने का है 60,000 का, और जिसमें हम लोग को निकालना है किस बेसिस पे निकालना है इंश्योरेंस क्लेम। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज के बेसिस पे हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। फिर सम्स में आगे क्या बोला है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी 2022 टू 30 मार्च 2022। तो यहाँ पे हम लोग को जिस डेट को यहाँ पे बुक्स का क्या हो रहा था, एंडिंग हो रहा था, वहां से लेकर के जिस डेट को यहाँ पे फायर आकर हुआ वहां तक का हम लोग को यहाँ पे पर्टिकुलर्स अवेलेबल है। वहां तक का जो भी आइटम है वो हम लोग के पास अवेलेबल है। इसमें क्या दे रखा हुआ सबसे पहले, तो फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे स्टॉक एज पर बुक एट 31 दिसंबर 2022, तो जिसका हम लोग के पास स्टॉक दे रखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी का यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो 95,600 का। आगे परचेज दे रखा, परचेज में यहाँ क्या बोला, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ऑफ 30,000 रुपीज 1,70,000। तो यहाँ पे 1,70,000 परचेज है जिसमें इंक्लूड है मशीनरी का परचेज। तो मशीनरी का परचेज इंक्लूड होना चाहिए, तो आंसर इज नो। मशीनरी के परचेज को हम लोग मशीनरी अकाउंट में दिखाते हैं ना कि परचेज अकाउंट में, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, तो इसे हम लोग को लेस करना होगा परचेज में से। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाले आइटम में क्या बोला, तो वेजेस इंक्लूडिंग 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो जैसे इंस्टॉल हुआ मशीनरी का इंस्टॉलेशन में वेजेस लग रहा है, तो वो तो वेजेस जो भी मशीनरी का कॉस्ट होगा उसमें ऐड होना चाहिए था, ना कि इसमें यहाँ पे वेजेस में ऐड होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो वेजेस 50,000 का, इसमें से माइनस करना होगा हम लोग को 3,000 का। तो ये हो गया। फिर फोर्थ वाले पॉइंट में क्या बोला, तो सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितने का, तो यहाँ पे 49,500 का अप्रूवल बेसिस पे सेल किया गया है। फिर उसके बाद रुपीज 2,75,000 यहाँ पे टोटल सेल का अमाउंट दे रखा हो। फिर नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो यहाँ पे इसका 2/3 जितना भी होगा उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। तो देखिए कितने का नहीं आया होगा, तो यहाँ पे 49,500 का 2/3 जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 33,000। तो यहाँ पे 33,000 सेल वैल्यू के यहाँ पे गुड्स का अप्रूवल नहीं आया है। यहाँ पे सेल वैल्यू ये है, तो यहाँ पे सेल वैल्यू का गुड्स का अप्रूवल नहीं आया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टॉक में हम लोग लिखेंगे इसे, या हम लोग जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें एक अलग से कॉलम बना देते, उसमें हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले। फिर क्या बोला, द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट देखो 20% ऑन सेल। फिर द वैल्यू ऑफ द सैवेज ऑफ द गुड्स वाज 12,300। तो हम लोग के पास सैवेज का भी यहाँ पे दे रखा हुआ है, सैवेज का। तो ये हम लोग के पास बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है, एक एक आइटम करके हम लोग समझेंगे। और ये जो हम लोग के पास सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का है आइटम, ये इसे भी हम लोग एक एक करके मतलब इसे भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आ जाइए सम्स बनाते हैं जो बहुत ही ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाए कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 7। यहां लिखे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये है 95,600। तो यहाँ पे लिखे 2 ओपनिंग स्टॉक 95,600 का हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे परचेज रखा हुआ 170,000 का, बट परचेज में से मशीनरी के परचेज को हम लोग को माइनस करना है। तो चलिए लिखते हैं 2 परचेज जो है 1,70,000 का, जिसमें से हम लोग को माइनस कितना है करना है, तो यहाँ पे मशीनरी का परचेज जो 30,000 का है उसे माइनस करना है। इसके बाद यहाँ पे वेजेस जो 50,000 का, जिसमें से हम लोग को इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का माइनस करना है 3,000 का। तो यहाँ पे 2 वेजेस जो है 50,000 का, जिसमें से हम लोग को 3,000 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। फिर उसके बाद दे रखा हुआ है उनके पास सेल्स, यहाँ लिखिए बाय सेल्स कितने का दे रखा हुआ, तो हम लोग के पास 2,75,000 का सेल दे रखा हुआ है,
जिसमें से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसे हम लोग अलग से दिखाएंगे। तो हम लोग के पास सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कितना का दे रखा हुआ, 49,500 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 49,500। बट इसे हम लोग को माइनस करना है जितना पार्ट इसमें सेल नहीं हुआ। इस पॉइंट को मैं आप लोग को फिर से समझा दे रहा हूँ। पहले एक बार ये लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि वो आइटम को हम लोग को किस तरह से कंसीडर करना है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाले को। तो 170,000 माइनस 30,000, ये आ गया 1,40,000। तो ये आ गया हम लोग के पास 47,000। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, फिर मैं इरेज कर दूंगा। यहां पे देखिए सेल कितने का दे रखा, तो हम लोग के पास सेल दे रखा 2,75,000 का। सेल कितने का दे रखा है, 2,75,000 का, और इसमें इंक्लूडेड है 49,500 जो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, 49,500 जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे दिया गया था। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला, तो इसमें बोला यहाँ पे 2/3, जो भी 2/3 यहाँ पे है वो 2/3 सेल नहीं हुआ है। तो इसका जो 2/3 होगा, देखिए इसमें तो सबसे पहले एक आ गया, एक पार्ट आ गया 1/3 और एक पार्ट आ गया 2/3। तो ये जो 2/3 वाला पार्ट है, वो 2/3 वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे सेल नहीं हुआ, वो स्टॉक में ही कंसीडर हम लोग करेंगे। तो देखिए 49,500 का 2/3 और यहाँ पे 49,500 का 1/3। तो 49,500 का 1/3 क्या हो चुका है, सेल हो चुका है। ये वाला पार्ट सेल हो चुका है, और ये वाले पार्ट के कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग स्टॉक में दिखाएंगे या अलग से हम लोग दिखाते थे इसे। तो चलिए देख लेते हैं कितना होता है। तो 49,500 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग के पास आ गया जो सेल हो चुका है वो कितना, तो 16,500 का यहाँ पे सेल हो चुका है। तो ये आप लोग को समझने में कुछ प्रॉब्लम है। 275,000 में से जो इंक्लूडेड था 49,500, जिसमें से 16,500 का सेल एक्चुअल में हो चुका है। कितने का सेल नहीं हो चुका है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 49,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 33,000 का यहाँ पे सेल नहीं हो चुका। तो जितने का सेल नहीं हो चुका उसे हम लोग क्या करेंगे, सेल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास सेल दे रखा है 275,000, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे जितना पोर्शन सेल नहीं हो चुका। कितना पोर्शन नहीं हो चुका है, तो ये 49,500 का 2/3 यहाँ पे सेल नहीं हो चुका। तो चलिए लिख देता हूँ, 49,500 का 2/3 यहाँ पे सेल नहीं हो चुका था। तो यहाँ पे तो 2/3 सही से थोड़ा लिख दे, 2/3 करके, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। एक्चुअल में कितना हुआ देखिए एक बार फिर से, जितने का सेल है उसमें से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इंक्लूडेड था, बस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में 2/3 का यहाँ पे अप्रूवल नहीं आया था, मतलब सेल नहीं हुआ था। तो इसलिए हम लोग 2/3 उसमें से माइनस करेंगे। तो 2/3 हम लोग के पास इसका वैल्यू कितना आ गया था, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास 33 आ गया था ये वाली के पार्ट का। तो 33 हम लोग जैसे माइनस करेंगे 275,000 में से, तो जो हम लोग के पास आ जाएगा 242,000, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास एक्चुअल सेल आ जाएगा। फिर हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे बाय सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में कितने का गुड्स है, तो इसे या तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट पे, या लिख सकते हैं हम लोग सेल में, या हम लोग यहाँ पे जो भी स्टॉक था उसके साथ लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग कॉस्ट के साथ लिखेंगे। तो कॉस्ट में जैसे लिखेंगे तो देखिए 49,500 का यहाँ पे जो सेल ऑन अप्रूवल था, जिसमें से 2/3 यहाँ पे सेल नहीं हो चुका था। अब इस 2/3 में से हम लोग को माइनस करना होगा जितना प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट का जितना भी पार्ट होगा। तो इसमें से 20% यहाँ पे दे रखा होता ना ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का हम लोग के पास रेशियो कितने का दे रखा होता, 20% का। तो इसमें से हम लोग 20% को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट में आ जाएगा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कितना गुड्स यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 33,000 हम लोग के पास 49,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हम लोग के पास 33,000 आ गया। अब इस 33,000 में से हम लोग को 20% माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे 20%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 26,400 जो हम लोग के पास है कॉस्ट किसका, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कॉस्ट है। और आप लोग को हमेशा याद रखना कि इसे हमेशा आप लोग किस चीज़ पे लिखोगे, तो इसे हमेशा आप लोग कॉस्ट पे ही लिखोगे। कॉस्ट पे कैसे लिखोगे, तो प्रॉफिट को माइनस करने के बाद। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब जो प्रॉफिट का रेट दे रखा हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट का, वो तो 20% दे रखा हुआ था। यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग किसका लेंगे, तो हम लोग जितना सेल दे रखा हुआ है एक्चुअल में सेल जो कितने हैं 242,000, इस 242,000 का हम लोग 20% लेने वाले। तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 20%।
और या तो आप लोग क्या कर लोगे, जो यहाँ पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का था उसे हम लोग प्रॉफिट पे भी लिख सकते हो, और प्रॉफिट में जैसे लिखोगे तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रखा हुआ उसमें सेल ऑन अप्रूवल का जितना होता वो भी पार्ट यहाँ पे ऐड करना होता, बट हम लोग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस को कॉस्ट पे लिखे हैं तो इसलिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड नहीं करना होगा। तो चलिए लिख देता हूँ। तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 242,000 का 20% जो आ रहा है कितना 48,400, यहाँ पे आज लिख दीजिए 48,400। अब इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो भी बैलेंस शीट फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो 95,600 प्लस 1,40,000 प्लस 47,000 प्लस 48,400, तो हम लोग के पास टोटल में कितना आ गया 331,000। फिर माइनस करेंगे 242,000, फिर माइनस करेंगे 26,400, तो हम लोग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में वो 62,600 और यहाँ पे आ जाएगा 331,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकालने में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 62,600, तो चलिए इससे हम लोग एवरेज क्लॉज को यहाँ पे कंसीडर करने के बाद क्या निकालेंगे, क्लेम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल स्टॉक कितने का देखा टोटल स्टॉक, तो ये हम लोग के पास है 62,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 62,600, जिसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे सैवेज हम लोग के पास कितने का देखा, तो सैवेज हम लोग के पास है 12,300 का, तो माइनस करेंगे 12,300, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। तो लॉस ऑफ स्टॉक इस केस में कितना आता है -12,300 माइनस करने के बाद तो ये आ गया 50,300 का हम लोग के पास लॉस ऑफ स्टॉक। अब लॉस ऑफ स्टॉक जैसे ही आ गया तो हम लोग क्लियर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ बिना फॉर्मूला लिखे, क्योंकि मैंने बार बार फॉर्मूला लिख चुका है बहुत बार। तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक है 50,300 और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है सम्स में, तो इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे 60,000 का ले रखा हुआ है, तो इंटू 60,000 डिवाइड करेंगे हम लोग 62,600 जो यहाँ पे टोटल स्टॉक दे रखा हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है इंटू 60,000 डिवाइड बाय 62,600, तो ये आ गया 48,211। ये हम लोग के पास क्या आ गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद 48,211 जो क्लेम का अमाउंट होगा। और इसी के साथ हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था कौन सा सम्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 से देखेंगे, जहां पे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट का, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं।